जी अम्मी जान। हाँ तैमूर, मैं ये कह रही थी कि मैं ज्वेलरी शॉप पे जा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आज सारा काम ज्वेलरी का ख़त्म कर लूँ, तो वहीं आ जाना। अच्छा मैं आ रहा हूँ। मैं नहीं, अपने साथ सोबिया को भी लेके आना। जी मैं उसे पिक कर लेता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ जी। इस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, मैं आज इंटरव्यू के लिए आ नहीं सकूँगी। इज़ इट पॉसिबल अगर मैं अगले हफ्ते आ जाऊँ? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। तो आप स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहती हैं? मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, आप उसे छोड़े, अपना बताएं ना। मेरा क्या है, बस मॉम शायद आपको जाने ना दे, मगर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं बाहर चली जाऊँ? हाँ, अगर तुम्हारी खुशी है इसमें तो अपनी खुशी की खातिर ज़रूर जाओ। मुझे भी खुशी होगी अगर तुम चली गई। आप कितने अच्छे हैं ना, हमेशा दूसरों की खुशी को तरजीह देते हैं। बस कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरे भी मुझसे खुश क्यों नहीं होते। पास रहते हुए भी दूर हो जाते। अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैं बहुत खुश हूँ, पास रहकर भी और दूर जाकर भी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ मुराद, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। यार ये बताओ कि तुम बगैर बताए घर से क्यों चले आए? कोई बात बुरी लगी थी? नहीं यार, मुझे कोई भी बात बुरी नहीं लगी। और बुरी लगे क्यों? कोई ऐसी बात हुई नहीं। मुझे पता है तुम्हें इस्मा की बात बुरी लगी। यार असल में मेरी बीवी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन बस जब कोई बात उसके दिमाग में फंस जाती है ना, उसका पीछा नहीं छोड़ती। अरे नहीं नहीं, भाभी की बात मत करो, वो तो बहुत अच्छी है। एक्चुअली हम मर्द ही अंडरस्टैंड नहीं करते। अब तो मुझे देख लो, सब कुछ हासिल करके भी आज मेरे पास क्या है? सिर्फ पछतावा। मैं समझता हूँ तुम्हारे दर्द को। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बीवी जैसी भी हो उसकी इज्जत करो, कदर करो, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आती है। माँ बाप, बहन भाई, सारे रिश्ते, दौलत, जायदाद, सब कुछ छोड़ के आती है। और हम? खैर छोड़ो यार, मैं क्या बातें लेकर बैठ गया। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? कुछ नहीं यार, कॉफ़ी पीऊंगा। अच्छा सुहेल, अगर ज़िंदगी में कभी मेरी ज़रूरत पड़े ना तो याद ज़रूर करना। जानता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में अच्छे दोस्त नसीबों से मिलते हैं। बहरहाल सुहेल, एक बार फिर तुमसे मैं सॉरी कहता हूँ। अरे प्लीज़, अब शर्मिंदा मत करो यार। अच्छा छोड़ो, कॉफ़ी मंगाओ। हाँ ज़रूर। एक्सक्यूज मी। तैमूर, इसका सामान उतारने में हेल्प कर दो। ये कैसे करेगी अकेला? जी अम्मी।
अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। बहुत जल्द हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे आगे। जी। ये ले। आप लोग भी अंदर आ जाते तो अच्छा था ना। क्या बस वो अम्मी को जल्दी है थोड़ी। ठीक है, मैं भी साथ चलूं? साथ? मजाक कर रहे। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बैठो। हमेशा की तरह मैंने तुम्हें एक बार फिर डिस्टर्ब कर दिया ना। तुम क्या समझ रही थी? तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी। मैं थोड़ा काम में मसरूफ़ थी बस। सीधा लाहौर से तुम्हारे पास आई हूँ मैं। सुहेल कैसा है? उसने मुझे तलाक दे दिया। आई एम सॉरी ज़रतशा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी भी। जो हुआ वो तो होना ही था। मैं वापस अम्मी और जहीर भाईजान के पास चली गई हूँ। उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। बस दिल में कसक थी कि तुमसे भी माफ़ी मांग लूँ, सो चली आई। तुम तो मुझे जानती हो सोबिया। प्लीज़ मेरी बदतमीजियों को फरामोश करके मुझे माफ़ कर दो। ज़रतशा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। तुम बताओ, शादी कर रही हो? हाँ। तो इसमें इतना नर्वस होने की कौन सी बात है? कौन है? किससे कर रही हो? अच्छा ये बताओ, कहाँ शादी कर रही हो और क्या नाम है उनका? क्या मुझे ज़रतशा को बता देना चाहिए? नहीं नहीं, ज़रतशा पता नहीं क्या सोचे। शादी के बाद खुद ही पता चल जाएगा। हेलो, नाम बताते हुए शर्म आ रही है? अच्छा चलो ये बता दो, कैसे है वो? बहुत गुड लुकिंग है और ख्याल भी बहुत रखते हैं। क्या करने वाले हैं? बी केयरफुल। ये जो हमदर्द मिलते हैं ना, इन्हीं से दर्द मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है ज़रतशा, हर इंसान की किस्मत अपनी अपनी होती है। ठीक कह रही हो। हम अपनी नादानियों से किस्मत को ठोकर मार के मनमानी कर लेते हैं और फिर सारी उम्र पछताते रहते हैं। बट आई नो तुम बहुत समझदार हो। मेरी तरह बेवकूफ़ियाँ नहीं करोगी और इंशाल्लाह बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारोगी। थैंक यू ज़रतशा। थैंक यू सोबिया। तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन एक और इंसान है जिससे मुझे माफ़ी मांगनी है। समझ में नहीं आ रही कि मैं उनका सामना कैसे करूँगी। वो कौन? तैमूर। जो लोग मेरी वजह से डिस्टर्ब रहे हैं उनमें तैमूर भी है। मैं सब कुछ भुलाकर नई ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी की आहें या बदुआएं मेरा पीछा करती रहें। बस एक बार वो मेरे सामने आकर कह दे कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया तो मुझे सुकून हो जाएगा। ज़रतशा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ।
ताया जान, आप ठीक नहीं लग रहे। खैरियत तो है? आप अंदर जाके लेट जाएं। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप प्रॉपर खाना नहीं खाते, मेडिसिन भी टाइम पे नहीं ले रहे। क्या करूं बेटी, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ ताया जानी, आपकी इस टेंशन की वजह सुहेल है, जो मेरी वजह से एक घर छोड़ के चला गया। शायद उसकी नादानी की सज़ा मुझे मिल रही है और मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र कर्ब में बसर हो रहा है। ऐसा ना कहें ताया जानी। ताया जानी, एक बात कहूँ? हाँ, कहो। ताया जानी, अगर आप चाहें तो सुहेल घर वापस आ सकते हैं। आपकी एक फ़ोन कॉल उनको इस घर में वापस ला सकती है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं नहीं चाहता। वो समझता क्या है कि जिस तरह से बुढ़ापा मेरी कमर झुका रहा है, मैं भी उसकी जिद के सामने झुक जाऊंगा? कभी नहीं। वो खुद लौट कर आ जाए तो ठीक है, मैं अपने बेटे के पास उसकी वापसी की भीख मांगने हरगिज़ नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, हेलो। कैसे हो तुम? बस ठीक ही हूँ। वो मैंने बताना था कि ताया जानी की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मत करो, पर प्लीज़ ताया जानी की खातिर वापस लौट आओ। वो बताते नहीं हैं और मैं देख सकती हूँ वो तुम्हें याद कर कर के रोते हैं सुहेल। हो सकता है मेरा रोना उनसे भी ज़्यादा हो। तो फिर तुम ही जिद छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दूँ? अगर वो मेरे अब्बा जान है तो मैं भी तो उन्हीं का खून हूँ। तो ठीक है, कर लो तुम अपनी मर्जी, पर ऐसा ना हो कि जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो तुम इससे दुर्घटना के खौफ से बाहर निकलो। सुहेल, तो पछताने का कोई फायदा नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात समझ चुके हो। खुदा हाफिज़। हेलो तैमूर, कैसे हो? जी खाला, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताओ कि शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मुकम्मल हो गई हैं, अभी कुछ बाकी हैं? क्या बात है तैमूर, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? खाला, छुपाने को अब क्या रह गया? जो कुछ भी आपके सामने। इसीलिए तो कह रही हूँ, माना कि मैं तुम्हारी खाला ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। यही तो वजह, जो बातें मैं अम्मी जान से नहीं कर सकता वो आपसे कर लेता हूँ। तैमूर, जो बात तुम्हारे दिल में है कह दो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। खाला, आप जानती है ना कि जरताशा ने एक बार फिर तलाक ले ली। जानती हूँ। पहले मैं ये समझता था कि शायद मुझ में कोई कमी है कि वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन अब तो वो सोहेल की भी नहीं हो सकी। तो तैमूर, तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि कमी तुम में नहीं उसमें थी। अब इन बातों का क्या फायदा? उसने तुम्हारे साथ जो किया उसका सिला तो उसे मिल चुका है। लेकिन खाला, मैं अब भी उसे भुला नहीं पाया। आज भी मेरे दिलो दिमाग में वो वैसे ही है जैसे पहले थी। लेकिन वक्त अब गुजर चुका है तैमूर। तुम्हारी शादी हो रही है सोबिया से, और सोबिया बहुत अच्छी लड़की है। बुरी तो जरताशा भी नहीं थी खाला, शायद कुछ मजबूरियां थी उसकी। वो सब तो ठीक है तैमूर, लेकिन सोबिया के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। प्लीज तुम अपना माजी भूलकर अपने मुस्तकबिल पर गौर करो। तुम समझ रहे हो ना मैं जो कह रही हूँ? हाँ खाला, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी तैमूर। आप ही को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी। तुम प्लीज अपने आप को संभालो। ठीक है खाला, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ।
फिर बात करूँगा आपसे। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी कितनी तेजी से गुजर गई, जैसे बर्फ का टुकड़ा हाथ में पकड़ा हो और वो पिघल भी गया। ज़रतशाह जिस तेजी से वापस आई उसी तेजी से वापस भी चली गई। कसूर भी तो मेरा ही है। अब तो वो शायद कभी वापस ना लौटे। जब मैं जानता हूं कि अब वो वापस लौट कर नहीं आएगी, तो फिर उसकी याद क्यों मेरे दिलो दिमाग पर दस्तक देती है? क्या मैं उसकी सोचों की दलदल से कभी निकल पाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अब ज़रतशाह को बीते कल की तरह बुला देना होगा, ऐसे ही जैसे उसने मुझे बुला दिया। जी सुहेल, हाँ बोलो, क्या बात है? सुहेल मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो किंजा, तुम बेकार में अपना वक्त जाया कर रही हो। कितने संदिल हो तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा कि मैं आज भी तुमसे कितना प्यार करती हूँ। किंजा, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, कोई और बात है तो बताओ। कितनी आसानी से कह रही हो। मैं पल पल तुम्हारी राह देख रही हूँ सुहेल, कि शायद किसी सुबह या किसी शाम तुम लौट कर वापस आओगे। अगर मैंने लौट कर आना होता तो मैं जाता ही क्यों? अच्छा, तो फिर इतना तो बता दो कि वो कौन है जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। बताओ तो। अभी ये सब बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ फिर बता रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करो। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो तुम्हारा ड्रेस तैयार हो गया, कैसा लग रहा है? अम्मी जान, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्या मतलब? ज़रूरत थी ना। अम्मी जान, मैं अपने बेटी की शादी पहले से भी ज़्यादा धूमधाम से करना चाहती हूँ। क्यों? इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है ना, और फिर ये मेरी भी ख्वाहिश है। अगर आपकी ख्वाहिश है तो फिर मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी बात ना मानूं। तो फिर ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए ऑफिस से भी छुट्टी ले लो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आज शाहजैन को सब समझा देता हूँ, फिर जैसा आप कहें। शाबाश, खैरियत से जाओ। जी। मुझे आपको किसी से मिलवाना है। कौन? किसने मिल रहे हैं? आप उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ सोबिया, कहाँ पर हैं आप? बस अभी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। अगर ऑफिस कुछ देर बाद चले जाए तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, क्यों? खैरियत? मुझे आपको किसी से मिलवाना है।
कौन? किसने मिलना है? आप उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं तो बहुत से लोगों को जानता हूँ। लेकिन मैं जिससे आपको मिलवाना चाहती हूँ वो बहुत ख़ास है। खास तो अब इतने खास हो गए कि हम जैसे आम लोग को क्या जानेंगे। आप बात को कहाँ से कहाँ ले गए, अब आप बस जल्दी से आ जाएं। तो आप नाम नहीं बताएंगी? नाम नहीं बताऊंगी, आप आकर मिल लीजिएगा ना। देखो सोबिया, मैं आ जाऊंगा लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग है। ठीक है। और आना कहाँ है? ठीक है, मैं आता हूँ। मैं बस चेंज कर लूँ, ऑफिस जा रहा था, आ रहा हूँ आपके पास। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफ़िज़। हेलो। हाय सुहेल, हाँ जी, कैसी हो? क्या हो रहा है? कल एक मीटिंग है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। मतलब कि बिजी हो? हाँ, एक ऑर्डर के लिए ट्राई कर रही हूँ। होप वेरी सून तुम्हें गुड न्यूज़ सुनने को मिले, बस उसी दिनों के लिए। और अगर मैं कुछ दिन पहले ही ब्रेकिंग न्यूज सुना दूं तो? क्या मतलब, तुम भी कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो? हाँ, और वो प्रोजेक्ट हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रियली? कितना इम्पोर्टेंट है? इतना जितना कि हम दोनों के लिए सांस लेना इम्पोर्टेंट है। बस यही अंदाज तुम्हारा अच्छा लगता है। अच्छा, अब बताओ। ऐसे नहीं, तो फिर कैसे? अरे कहीं चल के कॉफ़ी पीते हैं और वहाँ जाकर अपनी लाइफ का मेगा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। ओके, मैं अभी आई। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ उसी कॉफ़ी शॉप में जहाँ की कॉफ़ी तुम्हें बहुत पसंद है। ओके, बाय। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात थी? आपने बुलाया तो मैं नहीं आऊँगा। इस बात का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने मेरी वजह से अपनी गाड़ी का रुख चेंज किया। ऐसी बात नहीं है। वैसे खैरियत तो है? ऐसी कौन सी अजीम हस्ती से मिलवा रही हैं जिसके लिए मुझे यहाँ घोड़ों के पास बुलाया? मैं चाहती थी कि आप उस अजीम हस्ती से इतनी डिफरेंट प्लेस पे ही मिलें। है कौन? बताती हूँ, आप जाकर मिले तो मैं एक फ़ोन कॉल करके आ रही हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी। आप? हाँ। कैसी हैं आप? ऐसे कि बताना बहुत मुश्किल है। आपने जो चाहा था वो तो पा लिया, फिर गिला कैसा? किसी से कोई गिला नहीं है। जिसको पाया था उसकी चाहत मैं नहीं थी, और ये तब पता चला जब मैंने उसकी खातिर अपने सब चाहने वालों को खो दिया। और शायद आप ये नहीं जानती, जिनको आपने खो दिया उन्होंने ना जाने क्या क्या खो दिया। लेकिन कोई तलाफी नहीं कर सकती। अब भी अपनी लालच से यहाँ आई हूँ। कैसी लालच? आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। ऐसा ना कहें, तब तकदीर का लिखा था, फिर आपसे क्या गिला? होने को कौन रोक सकता है? बस एक कसक रहेगी कि काश ऐसा ना हुआ होता। होने को क्या लगे कि कौन हंसता है कौन रोता है। कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में इतनी पशेमान होंगी।
मैं रिश्तों के तकद्दुस से अनजान थी। आप जैसे शख्स की भी कदर नहीं की मैंने, और आज खुद बेतौकीर हो गई हूँ। गया वक्त तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो शायद मेरा आने वाला वक्त मुझे माफ़ कर दे। प्लीज़ एक बार कह दें कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। खुदा के लिए शर्मिंदा ना कर। मेरे दिल में आपके लिए ना पहले गिला था ना आज। आप मेरे लिए आज भी वैसी हैं जैसे पहले कभी थी। इसका मतलब है कि इसमें आपकी कोई रजामंदी शामिल नहीं है। आप इसको मेरा बेशक बचपना ही क्यों ना समझ लें। देखें, ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि मैं ज़रतशा को आज भी मिस नहीं करता। एक्सक्यूज मी, मेरा ख्याल है हमें लंच कर लेना चाहिए। भूख नहीं लग रही? प्लीज़ चले? Sure. बैठो। नहीं, तुम बैठो। सरतशा, जिस वक्त तुम ये लेटर पढ़ रही होगी ना, उस वक्त मैं पाकिस्तान छोड़ चुकी होंगी। फ़्लाइट के वक्त इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि अब मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं देख सकती। वैसे तुमने काफ़ी रोमांटिक जगह ढूंढी है कॉफ़ी के लिए। जरूरी था। ज़रूरी? क्यों ज़रूरी था? यही कि ऐसी जगह हो जहां हम एक दूसरे की बात कह सकें, एक दूसरे की बात सुन सकें। मतलब मैं समझी नहीं। देखो ज़ारा, मैं कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। For God's sake, ऐसी कौन सी बात है जिसे करने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? ज़ारा, एक्चुअली हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो किए हैं उसमें कामयाबी भी हासिल की है। हाँ, ये तो है। अब तो पापा भी मान गए हैं कि मैं कंपनी रन कर सकती हूँ। देखो, ज़रतशा से डिवोर्स के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था। तुमने मुझे सहारा दिया, तुमने मुझे संभाला, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि नो थैंक्स। देखो ज़ारा, जितनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग है या जितना अच्छा हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे हो? यही कि अगर हम बिजनेस पार्टनर के साथ साथ लाइफ पार्टनर बन जाएं तो आई एम श्योर तुम भी ऐसे सोच रही हो ना? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही। सारा, देखो, फ्रेंडशिप पार्टनरशिप तक तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लाइफ पार्टनर बनूंगी, ये मैंने सोचा भी नहीं। लेकिन क्यों ज़ारा? हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, फिर इसीलिए तो जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उसके मुताबिक तो हम लाइफ पार्टनर बिल्कुल नहीं बन सकते। ज़रतशा ने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ा, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। क्या पता कल कोई और अच्छी दोस्त, कोई बिजनेस पार्टनर तुम्हें मिल जाए और तुम मुझे भी छोड़ दो। ज़ारा, अगर तुम मेरे बारे में ऐसे ही सोचती थी तो फिर मेरे साथ इस तरह अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत ही क्या थी? देखो, अगर उस वक्त मैं तुम्हें ना बचाती तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती। अच्छा, तो ये दोस्ती और मेहरबानियों का ड्रामा तुमने अपने मफाद के लिए रचाया था? सुहेल प्लीज़, अगर उसमें मेरा फ़ायदा था तो तुम्हारा भी था। रिश्तों को बुलाकर आगे बढ़ने का ख्वाब तुम्हारा था, मेरा नहीं।
लेकिन ज़ारा, तुम खुद ही तो कहती थी कि ज़रतशा बदकिस्मत है। तुम जैसे शौहर की कदर नहीं की उसने। अगर उसने कदर नहीं की तो तुमने भी तो अपने फ़ायदे की खातिर उसे कुर्बान कर दिया। लेकिन आई एम सॉरी। और हाँ सुहेल, कल तुमने ज़रतशा को लावारिस छोड़ा था, कहीं इस बार तुम्हारी बारी नहीं। ज़रतशा ने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ा, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। क्या पता कल कोई और अच्छी दोस्त, कोई बिजनेस पार्टनर तुम्हें मिल जाए और तुम मुझे भी छोड़ दो। और हाँ सुहेल, कल तुमने ज़रतशा को लावारिस छोड़ा था, कहीं इस बार तुम्हारी बारी ना। ज़रतशा, जिस वक्त तुम ये लेटर पढ़ रही होगी ना, उस वक्त मैं पाकिस्तान छोड़ चुकी होंगी। फ़्लाइट के वक्त इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि अब मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं देख सकती। मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया है। तैमूर कल भी ज़रतशा के साथ खुश थे और तैमूर आज भी ज़रतशा के साथ खुश होंगे। अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है ज़रतशा कि तुम तैमूर को पहचान गई हो। और हाँ, उन्हें कभी दोबारा खोने की गलती मत करना। ज़रतशा, इस वक्त तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग, केयरिंग लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है और मैं नहीं समझती कि तैमूर से ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हारे लिए कोई और हो सकता है। वो आज भी तुम्हारी राह देख रहे हैं। शादी की सारी शॉपिंग मैं पैक करके घर में ही रखाई हूँ, तुम प्लीज़ उसे कलेक्ट कर लेना। और ये सब कुछ अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट समझना। मैं अपने प्रोफेशन के साथ बहुत खुश हूँ ज़रतशा। यहाँ से डिप्लोमा लूँगी और यहीं सेटल हो जाऊँगी। लेकिन आई प्रॉमिस, जब भी पाकिस्तान आऊँगी तुम दोनों के पास ज़रूर आऊँगी। हो सकता है ज़रतशा कि आंटी जी को मेरा ये फ़ैसला पसंद ना आए, लेकिन कभी कभी पसंद और नापसंद से हटकर भी फ़ैसले करने चाहिए। प्लीज़ उनसे मेरी तरफ से माजरत कर लेना। मैं यहाँ तुम्हें बहुत मिस करूँगी ज़रतशा। सेटल होते ही आप दोनों को इनवाइट भी करूँगी। फिर यहाँ तुम दोनों की शादी खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करूँगी। तब तक मेरी बेस्ट विशेस पे गुजारा करो। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सोबिया।
अब्बा जी, मैं समझता था कि आपसे दूर जाकर मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां से गया था। भूल गया था कि जो शाख दरख्त से कट जाती है वो आगे नहीं बढ़ती, सूख जाती है, टूट जाती है। और मैं भी टूट चुका हूं बाजी। जितना दुख मैंने आपको दिया है उसकी कड़ी सजा मुझे समाने ने दे दी है बाजी। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा, बाप की सख्ती सूरज की तपश की मानिंद होती है, और सूरज की तपश फल को पकाती है, जलाती नहीं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने तुझे माफ किया बेटा, माफ किया तुझे। सच है बाजी? हाँ। किंजा का है? वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। हाँ, आओ। पिज्जा क्रस्ट? तो ये भी बनता है अब? अच्छा तुम्हारा सीरियल ले लो। ढूंढ लो, मैं आता हूँ। मिला? ये नहीं है। प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी माटी मिल जानी। हाय मोहे